नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म यात्रा में। आज हम बात करेंगे भगवत गीता की उन महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वही आज के समय में हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी है। तो आइए जानते हैं गीता की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षा जिनसे हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं, और समझते हैं इन्हीं शिक्षाओं को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों पर। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि कर्म करने के बाद उसका फल भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अगर हम अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन को गीता में श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि वह युद्ध के परिणाम की चिंता न करे, बल्कि अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाए। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपने अपनी परीक्षा दी है। आप अपने परिणाम के बारे में ज्यादा ना सोचें, बल्कि पूरी मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ाई करें। आप अपने आप से झूठ ना बोलें और अपना 100% दें अपनी पढ़ाई में। जब आप अपना काम सही तरीके से करेंगे तो सफलता आपके पास जरूर आएगी, क्योंकि कोई भी फील्ड में सफलता पाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे कि किसान के हाथ में मौसम नहीं होता और स्टूडेंट के हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं होता, पर हम सबके हाथ में एक काम होता है जो कि है कर्म करना और अपने काम को ईमानदारी से करना। यानी अपने काम को 100% ईमानदारी से करके, हार्डवर्क करके, पूरी तरह से अपना 100% देना। अपने आप पर विश्वास रखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें विश्वास रखो। अक्सर हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास की कमी होती है। हम अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हमें अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों पर विश्वास रखना चाहिए। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो शुरुआत में आपको डर लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और अपनी पूरी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी नया काम करने से पहले आप अपने लाइफ में एक फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले पॉजिटिव रहें और जो भी नया काम आप कर रहे हैं या नया डिसीजन ले रहे हैं उससे रिलेटेड रिसर्च और नॉलेज पहले ही ले लें, ताकि उस फील्ड में आप स्टूडेंट बन जाएं और सीखते रहें उस फील्ड के बारे में। और कोशिश करें कि अपने मन के अंदर अपने डर को हावी ना होने दें। और ऐसा कैसे हो पाएगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव्स और रिस्क्स और चैलेंजेस के बारे में पहले ही नोट डाउन करना पड़ेगा, यानी पहले ही सोचना पड़ेगा। और उनके चैलेंजेस और नेगेटिव्स जो भी चीजें हैं उनको कम करने के लिए उनके सोल्यूशन पर काम करना पड़ेगा। इस तरह से जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और कोई नया कार्य करेंगे तो भी आप सफलता पा सकते हैं, या लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो भी आप सफलता पा सकते हैं। संतुलित जीवन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम्हें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलित जीवन का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं, कार्यों और विचारों पर संतुलन बनाए रखें। ना तो अधिक क्रोध करें, ना अत्यधिक सुख की इच्छा करें। हमें जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए संयम रखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप काम में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं और अपने परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये संतुलन नहीं है, क्योंकि लाइफ में जहां से आपका बैलेंस बिगड़ेगा, लाइफ में नेक्स्ट प्रॉब्लम उससे रिलेटेड ही हो जाएगी। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करोगे तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए रेडी हो जाओ, परिवार को इग्नोर करोगे तो परिवार रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए रेडी हो जाओ, और काम को इग्नोर करोगे तो काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए रेडी हो जाओ। इन शॉर्ट, आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और यही श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें भगवत गीता के थ्रू समझाया है। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाएं और जो भी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, यानी हेल्थ, वेल्थ और फैमिली, सबके लिए कुछ टाइम एलोकेट कर दें। इससे आपको काफी पीस ऑफ माइंड मिलेगा। दिन में 5 से 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें, जिसमें बस आप अपने बारे में और अपनी हेल्थ या अपने करियर के बारे में, अपने नए गोल्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचें। निस्वार्थ सेवा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो काम तुम करते हो उससे निस्वार्थ भाव से करो। भगवान का कहना है कि हमें कोई भी कार्य करते समय उसका फल न देखकर सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ये सोचकर मत करें कि बदले में आपको क्या मिलेगा। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, वैसे ही हमें अपना काम भी निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ये कहावत तो लगभग सभी ने सुनी होगी, नेकी कर और दरिया में डाल। बस हमें यही इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में।
अगर आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो करके भूल जाइए। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपने किसी के लिए कुछ किया भी है। बस भगवान का आदेश मानिए और करते चलिए। मानकर चलिए कि अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आया है तो ये भगवान की इच्छा ही है और हरी इच्छा ही है, क्योंकि भगवान आपको माध्यम बनाना चाहते हैं किसी की हेल्प करने के लिए। इसलिए भगवान ने आपको मन में वो भाव डाला कि आप इसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि इतने सारे लोग पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दुनिया में सभी लोग हर किसी की हेल्प नहीं करते। बस कुछ चूजन पीपल होते हैं जिनको ये कार्य सौंपा जाता है। तो बस अपने आप को लकी मानिए कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप किसी के काम आ पाए। मानसिक शांति और ध्यान। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना अत्यंत आवश्यक है। जब हमारा मन शांत रहता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। ध्यान और साधना से हम अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। यही शांति हमारी सफलता और जीवन में संतुलन लाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे योगी दिन रात ध्यान करते हैं और अपनी मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, वैसे ही हम भी नियमित रूप से ध्यान और साधना करें तो मानसिक शांति पा सकते हैं। हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं, हमें दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालने चाहिए और अपने मन को और अपनी वाणी को भी शांत रखना चाहिए। अगर हम अपने आप को 5 से 10 मिनट का रोज समय देंगे और थोड़ी शांति बनाए रखेंगे तो हम एंजाइटी से भी बच पाएंगे। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति जीवन में अपने उद्देश्य को जानकर उस दिशा में काम करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता करना चाहिए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम सभी का जीवन का उद्देश्य अलग अलग है, पर ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है कि हमें कौन से काम करने से अच्छा लगता है और ऐसा क्या काम है लाइफ में जो हम बिना किसी की ज्यादा गाइडेंस के कर पाते हैं। जैसे कि किसी को गरीबों को खाना खिलाना पसंद है तो किसी को गरीबों की हेल्प करना पसंद है, तो किसी को एनजीओ में जाकर लोगों की हेल्प करना पसंद है, तो किसी को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, किसी को बुजुर्गों की हेल्प करना पसंद है। सभी के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानकर चलिए कि गृहस्थ जीवन के अलावा भी हमारे जीवन में और भी कई कार्य होते हैं जिसके लिए हमें बनाया जाता है। अपने लिए रोज 5 से 10 मिनट निकालें और आपको थोड़े ही दिनों में कुछ न कुछ कार्य जरूर पता चल जाएगा। अच्छे और बुरे कर्मों में भेद करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि अच्छे कर्म से हमें आत्म संवर्धन होता है और बुरे कर्म से हमें पाप लगता है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो वह बुरा कर्म होगा, लेकिन आप यदि किसी की मदद करते हैं तो अच्छा कर्म होगा। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए अपने आप को प्रेरित करना चाहिए, पर कभी कभी हम यह जज नहीं कर पाते कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में ये थ्योरी काम कर सकती है कि अगर आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको अपनी जगह रख के देखिए और एनालाइज कीजिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो ये काम आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। एक इंग्लिश में एक कहावत भी है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं कि आप दूसरे के शूज में अपने पैर को डालकर एनालाइज करें और फिर अपना कार्य करें। वैराग्य और मोह का त्याग। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि मनुष्य को मोह और आसक्ति से मुक्त होकर निष्कलंक जीवन जीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने संपत्ति और भौतिक चीजों में इतना व्यस्त हो जाए कि वो अपना मानसिक और आत्मिक विकास भूल जाए, तो सबसे पहले ये याद रखिए कि जिन भौतिक सुखों और संपत्तियों के पीछे आप भाग रहे हैं, ना तो कोई इसे अपने साथ ले जा पाया है और ना ही ले जा पाएगा। लाइफ में हमें बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं और जरूरतों में डिफरेंस समझना चाहिए और अपने आप से झूठ बोलना कम करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमने दुनिया से झूठ बोल बोलकर इतना झूठ बोलना सीख लिया है कि हम अपने आप से भी झूठ बोलने लग गए हैं। तो हमें अपने आप से तो झूठ बोलने से बचना चाहिए। सच्चे ज्ञान और विवेक की आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, ज्ञान की प्राप्ति से ही व्यक्ति को सही मार्ग मिलता है। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि अगर हम अपने जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करें तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे और हमारे जीवन की सही दिशा हमें मिल जाएगी। जैसे कि डॉक्टर को चिकित्सा का सही ज्ञान होने से और वह मरीज का सही उपचार कर देता है, वैसे ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें घमंड और ईगो से बचकर ये बात अपने दिमाग में डालकर रखनी चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं और लर्निंग फेज में हैं। हम रोज कुछ नया सीख रहे हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज कुछ नया सीखें। समाज और संसार के प्रति दया और प्रेम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखता है वही सच्चा योगी है। यह संदेश हमें यह बताता है कि हमें दूसरों के प्रति नफरत और द्वेष से दूर रहकर प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। अगर आप
अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और दया से पेश आते हैं तो जीवन में शांति और सुख जरूर आएगा। बहुत सारा लालच और गुस्से से अगर हम बचें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। लोगों की हेल्प करके हमें खुद अंदर से बहुत अजीब सी शांति का महसूस होता है, क्योंकि यही हमारे लिए नेचुरल था पहले, लेकिन अब हम टाइम के साथ साथ सेल्फिश होते जा रहे हैं। इसलिए हम अपना ओरिजिनल नेचर, जो कि हेल्प करना है और दया भाव रखना है, उसको भूलते जा रहे हैं। योग और साधना का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि योग और साधना से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम नियमित रूप से योग और प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन में शांति भी रहती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी हेल्थ, यानी हम सभी को अपनी हेल्थ को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन हम देते नहीं है। हम एक्चुअली अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ भी नहीं करते। भगवान ने ये भी कहा था कि अपनी हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है और रोज कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे हमें फिजिकली और मेंटली पीस मिले। इसी बात पर आप 5 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए और देखिए कितना रिलैक्स महसूस होता है। और गहरी सांसों के बाद में भगवान श्री कृष्ण या किसी भी भगवान का 5 बार नाम जाप कीजिए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस करने से हम अपने आप को लाइफ में कुछ डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। सच्ची भक्ति और ईश्वर का ध्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में पूरी निष्ठा और भक्ति से जुड़ा हुआ है उसे मैं हर कठिनाई से उबारता हूँ। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक भक्त भगवान के चरणों में बैठकर ध्यान करता है और अपने दुखों को भुला देता है, वैसे ही हमें अपने दुखों से मुक्ति के लिए ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए। आजकल के जमाने में मान लीजिए कि भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए और अपनी सारी परेशानियां और सुख जो भी आप अपनी लाइफ में अनुभूति करते हैं उसके लिए भगवान या यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। परेशानियों के लिए तो आपको सोल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, या तो किसी YouTube वीडियो से या किसी पर्सन से बात करते टाइम या किसी भी तरह से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। और यूनिवर्स को थैंक्स करके आप अपने अंदर ग्रेटिट्यूड भाव उत्पन्न करेंगे, जिससे आपके अंदर घमंड और ईगो नहीं आएगा। तो पूजा और भक्ति करने से ये सब चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाते हैं। जीवन के सच्चे उद्देश्य का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। ये संदेश हमें यह बताता है कि भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय हमें जीवन का उच्चतम उद्देश्य को समझना चाहिए। आज की लाइफ में बात करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को जान पाएं। हम इधर क्यों आए हैं, हमें क्या करना है सोसाइटी के लिए, हम सोसाइटी को किस तरह से सर्व कर सकते हैं जिससे हमें आत्मा की शांति मिले। क्योंकि एज पर गीता भगवान तो हर कहीं एग्जिस्ट करते हैं। भगवान हमें हर जगह मिल जाएंगे अगर हम ढूंढना चाहें। भगवान तो हमें पत्तियों में, पत्थरों में, हर जगह हमें भगवान दिख सकते हैं। बस हमें देखना है और ढूंढना है कि हमें भगवान किस रूप में पसंद है और हमें कहाँ पर भगवान दिख रहे हैं। अगर आप ऑनेस्टी से और ईगो लेस होकर बिना सेल्फिश हुए अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को ढूंढेंगे तो भगवान आपको हेल्प करेंगे आपके रियल लाइफ के ऑब्जेक्टिव को समझाने की। आशा है आपको मेरी ये पर्सपेक्टिव गीता को देखने का पसंद आया होगा और आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ में गीता द्वारा कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।